आज हमारी फहरिस्त ज़र्री में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको शख्सियत ना कहते हुए ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वो एक फ़र्द के होते हुए अपने आप में एक अंजुमन है। डॉक्टर सैयद क़य्यूम सबा, ये वो नाम है जिसको लेते हुए मुझे हैरानी होती है कि मैं इससे ख़तीब कहूँ, शायर कहूँ, अदीब कहूँ, क्या कहूँ, क्योंकि ये हर शख्स, हर फन मौला शख्स है। और अभी पिछले दिनों वडाला में इन्होंने एक आलीशान मुशायरे का इनेकाद किया। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं भी वहाँ हाजिर था और एक अजीमुश्शान मुशायरा देखने को मिला, सुनने को मिला। सौरात भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओगे इस शाम की औकात बनेगी। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर सैयद क़य्यूम सबा साहब से, वो आएँ और अपने बयाने पुरलुत्फ़ से इस महफिल को मुर्ग़जार करें, सब्ज़ाज़ार करें, लालाज़ार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। एक अज़ीमुश्शान मशायरा मुनाक़िद किया जा रहा है जिसकी सदारत हमारे अजीज़ नौजवान, जिनके बारे में अल्लामा ने कहा था कि अकाबीर रूह जब बेदार होती है जवानों में। क्या कहते हैं? अकाबीर रूह जब जवान, अकाबीर रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है खुद अपनी मंजिले आसमानों में। क्या कहने, क्या जिस कहने? कौम के नौजवान बेदार होते हैं वो कौम जिंदा होती है। हमारे नौजवान दोस्त दबिस्तान उर्दू के सदर और आज के इस अजीमुश्शान नशिस्त की सदारत करने वाले रमजान चौधरी साहब और मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त जनाब आलम निज़ामी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, आज की इस अजीमुश्शान निज़ामत के रूह रवां मोहतरम जनाब नसीम फैजी साहब, मुंबई के बाबाए मशायरा मेरे मोहतरम जनाब मुशीर अंसारी साहब, मोहतरम जनाब अलीम खान साहब, जनाब जमाल चौधरी साहब और इस स्टेज पर ऐसी ऐसी हस्तियां तशरीफ फरमा हैं कि जिनका सबका नाम ना लेते हुए मैं अपनी बात को मुख्तसर से अल्फाजों में ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि महफिल का, मशायरे का माहौल है, तकरीर का माहौल नहीं। कि जंग में फौज की तादाद से क्या होता है, जंग में फौज की तादाद से क्या होता है, हौसले जंग लड़ते हैं इफरात से क्या होता है। अजीजान मिल्लत, मिल्लत के नौजवानों, आज का ये अजीम पैगाम ये सिर्फ साकिनाका ही तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज की नशिस्त का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। और ये नशिस्त अदब की नशिस्त, और ये नशिस्त एक ऐसे नौजवान शायर की खिराज अकीदत के लिए रखी कि वाकई जिसका पैगाम, जिसके हौसले, जिसकी सलाहियत काबिल तहसीन थी और मुल्क और मिल्लत के लिए कोशा थी। जनाब जुबैर नूरपुरी साहब कि जुदाई तेरी कयामत से कम नहीं है जुबैर, जुदाई तेरी कयामत से कम नहीं है जुबैर, उदास शाम और सहर है सलाम कह देना।
आज की शाम और सहर उदास है और तुझे सलाम करती है। और मैं इन तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को सलाम करता हूँ जिन्होंने इतनी अजीम नशिश, इतनी अजीम महफिल को रखकर पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम दिया। अजीज़ान मिल्लत, मैं अपनी बात खत्म करूंगा 2 जुमलात पर। एक तो तड़प ये है कि मिल्लत इस्लामिया में अल्लाह इत्तिहाद पैदा फरमा दे। मैं आपसे अपनी झोली फैलाकर मिल्लत इस्लामिया में इत्तिहाद की गुजारिश करता हूं कि आपके करीब अगर कोई आपका मुखालिफ बैठा हो, आप उससे नाराज हो, तो खुदारा आज के दिन उसको माफ करके गले लगा लेना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इस वक्त इस मिल्लत को इत्तिहाद की जरूरत है। अगर इत्तिहाद हो गया तो खुदा की कसम तमाम कौमें आपकी सरबराही और आपकी सरदारी को कबूल करने के लिए इस वक्त मुंतजिर है। बेशक बेशक। मुंतशिर कर दिया मिल्लत को बनाकर फिरके, मुंतशिर कर दिया मिल्लत को बनाकर फिरके, वरना ये सारा जहां आज हमारा होता। और मुंतशिर रहोगे तो मिट जाएगा खुद अपना वजूद, और मुत्तहिद होगे तो ठोकर में जमाना होगा। अजीज़ान मिल्लत, एक पैगाम मेरा इत्तिहाद के लिए है और दूसरा पैगाम इल्म के लिए है। अजीज दोस्तों, आपकी गोद में, आपके आंगन में, आपके चमन में आपके मासूम बच्चे जब खेलते हैं या फूल खिलते हैं, उन फूलों को तालीम की जरूरत है। जिस कौम में इल्म होता है वो कौम सरबराह और सरदार होती है। बेशक बेशक। अब के जाना तो न तलवार साथ ले जाना और जंग मैदान में किरदार साथ ले जाना। क्या कहने से फंसा। तुम्हारी नस्लों को मसीहा की जरूरत है, मेरे कबीले का बीमार साथ ले जाना। अजीज दोस्तों, इल्म की जरूरत है और इल्म हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। एक सहाबी हजरत उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु, नाबीना, अल्लाह के नबी की सोहबत में और शायर इस्लाम। उम्मे मक्तूम बहुत बड़े शायर थे, बड़े बातरन्नुम शायर थे। अल्लाह के नबी पे वही नाजिल होती थी, तो अल्लाह के नबी जब वही लिखवाया करते थे तो बावाज़े बुलंद लिखा करते थे, तो आप वही सुन सुन करके हाफिज कुरान हो गए। और अल्लाह के नबी जब उहद जंगे बदर में गए तो अल्लाह के नबी से गुजारिश की, अल्लाह के नबी मैं भी चलूंगा। कहा कि नाबी ना हो तुम क्या करोगे? अल्लाह के नबी जख्मियों को पानी पिलाऊंगा। कहा कि नहीं उम्मे मक्तूम आओ, तुम्हें उससे बेहतर में। अल्लाह के नबी ने दस्ते मुबारक पकड़ा और मुसल्ला नबूवत पर खड़ा कर दिया। कहा कि उम्मे मक्तूम तुम इमामत करना, हम जंगे बदर में लड़ेंगे। ये फजीलत हासिल हुई। नाबीना तो एक नजराना उनके लिए था कि इल्म अंधे को अगर मिल जाए तो बीना हो जाए। क्या कहने। इल्म अंधे को अगर मिल जाए तो बीना हो जाए, माशाअल्लाह। और इल्म सहरा में उतरे तो मदीना हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अजीज़ान मिल्लत, कभी वक्त इस शेर को दोबारा पढ़ दीजिए, लोग महफूज करना चाहते हैं। इल्म अंधे को अगर मिल जाए तो बीना हो जाए, इल्म सहरा में उतरे तो मदीना हो जाए। क्या कहने। अजीज दोस्तों, जिस कौम के कदम जिधर जाते थे पहाड़ सलामियां करते थे, समंदर रास्ते देते थे। हमारे अजदाद और असलाफ की तारीख है कि दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम उस अजदाद और असलाफ की औलाद है। यकीनन हम अगर कहीं निकल जाए तो अंधेरों में रोशनी कर दे,
लेकिन अफसोस आज तमाम कौमें हमें जलील करने पर आमादा हैं। हमने अपने किरदारों को फरामोश कर दिया, हमने अपने अजदाद और असलाफ की तारीख को बुला दिया, और जो कौम अपने अजदाद और असलाफ की तारीख को बुला देती है वो कौम जलील और ख्वार होती है। बेशक हम हो रहे हैं। मैं अपनी बात अल्लामा के अल्फाजों की तायीद करते हुए ख़त्म करना चाहता हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे सुना। अल्लाह ने कभी वक्त दिया तो इंशाअल्लाह तफसीली बात होगी। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, अभी कलाम सुनाएंगे। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत का अजर मांगेगा। सजदा खालिक को भी शैतान से याराना भी, सजदा खालिक को भी शैतान से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत की जजा मांगेगा। एक जगह हो मुसलमान और अपने किरदार का लोहा मनवा, यकीनन तमाम कौमें तेरी सरबराही के लिए खड़ी है, लेकिन अफसोस कि हमने अपने किरदार को फरामोश कर दिया, इसलिए हम जलील ख्वार हो रहे हैं। हमें उठना पड़ेगा और उठ करके इस्लामियत के किरदार को बुलंद करना पड़ेगा। हम तो वो लोग हैं कि जिसके मोहसिन ने, जिसके रहबर ने अगर उस पर कचरा डाला तो आपने अखलास की बुनियाद पर उनको माफ फरमा दिया। हम बाप बेटे को माफ करने के लिए राजी नहीं, माँ बहन को राजी करने के लिए राजी नहीं। अफसोस हमने अना बना लिया। दोस्तों यकीन मानना, अगर आपने बढ़कर सबसे पहले अपने मुखालिफ को सलाम किया, उसको गले लगा लिया, तो खुदा की कसम मोहसिन कायनात ने कहा कि जो पहल करेगा रोज़े महशर में वो अपनी इज्जत मुझसे ले लेगा। अजीज़ान मिल्लत, मैं सिर्फ इत्तिहाद और इल्म की गुजारिश करते हुए आज के इस अजीम शान मशायरे के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मशायरे को बेहतरीन कामयाबी नसीब फरमाए और आप लोगों को नुसरत से नवाजे, अल्लाह आप लोगों को सलामती से नवाजे, और अल्लाह आपके किरदारों को इस तरह बना दे कि जब आप यहाँ से जाएं तो तमाम लोग आपके लिए पल के बिछाएं और आपके एहतराम में खड़े हो, और आपके जो मुखालिफ हैं उनके दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बत के फैसले फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक।